हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल ऑल फॉर ऑल। ओके फ्रेंड, आज हम लोग बी अल्फ़ाबेट जो हमारा एंटोनिम सिनोनिम है एसपी बख्शी की बुक से आज हम उसको कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इसे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आज जो हमारा पहला वर्ड है, जो हमारा पहला वर्ड है बसल। ठीक है, बसल का मतलब क्या होता है? बसल का मतलब होता है यानी बहुत ही जल्दी होना। ठीक है, हलचल होना, यानी बहुत ही जल्दी में होना, हलचल होना, कोलाहल होना, हड़बड़ी में होना। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बसल बोलते हैं। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन बसल ही होती है, बस्टल नहीं होती है। ठीक है, रियल प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो बसल होती है। ठीक है, इसका जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा वो हेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करना। टमल्ट का मतलब क्या होता है? कोलाहल। ठीक है, शोर शराबा होना, यानी जल्दी किसी को होना, हड़बड़ी होना, उसी को हम टबल्ट बोलते हैं। ईस्टर, ईस्टर का मतलब भी यही होता है। ठीक है, हलचल होना, गड़बड़ी होना, हड़बड़ी होना किसी को। और फ्लरी, फ्लरी का मतलब भी यही होता है, यानी ये बस्टल, हैश, टमल्ट, ईस्टर, फ्लरी का मतलब एक ही जैसा होता है। कोलाहल, हलचल, हड़बड़ी, जल्दी। ठीक है, यानी बहुत ही जल्दी होना, हड़बड़ाहट में होना। ठीक है, सब कुछ काम बिगड़ जाए, उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा स्लोनेस, यानी बहुत ही स्लो होना। ठीक है, धीमी गति में होना। स्लगिशनेस, स्लगिशनेस का मतलब क्या होता है? स्लगिश मतलब होता है लेजी, तो लेजीनेस होना। ठीक है, लेजीनेस में मतलब बहुत ही सुस्तीपन होना। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट का मतलब धीरे होता है। इंटरनेस का मतलब इनर्टनेस का मतलब भी क्या होता है? इनर्टनेस का भी बहुत स्लोनेस होता है, यानी बहुत ही धीमी धीमी होना। ठीक है, बहुत ही। और बसल में क्या होता है? बसल में कोई चीज़ बहुत जल्दी होना जिससे हमारा काम क्या हो जाए? ख़राब हो जाए। और लेकिन और स्लोनेस क्या होता है? इतना स्लोनेस होना जिसमें हम हम पीछे हो जाएं। तो इसका हमारा यही बसल का स्लोनेस, स्लगिशनेस, क्वाइट और इनर्टनेस, ये हमारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है इसका मतलब होता है जैसे कि फ्रेजाइल। ठीक है, यानी जो ऐसा कोई चीज़ हो जिसे वो मतलब टूटने की योग्य हो। ठीक है, यानी इतना नाजुक जो से बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक होना, बहुत कोई चीज़ नाजुक होना, उसी को बोलते हैं। जैसे कि इसका जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा फ्रेल हो जाएगा। ठीक है, फ्रेजाइल हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा, ब्रेकेबल। ठीक है, यानी ब्रेकेबल का मतलब क्या है? यानी जो ब्रेकेबल यानी जो टूटने योग्य हो। ठीक है, नहीं यानी इतनी तुच्छ चीज़ हो, यानी इतनी नाजुक चीज़ हो, इतनी कमज़ोर चीज़ हो, यानी जो कैसे टूट जाए, बहुत ही जल्दी टूट जाए। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं। जो इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जैसे कि टफ है, टफ मतलब क्या होता है? बहुत ही हार्ड होना। ठीक है, एंडोरिंग, एंडोरिंग का मतलब भी बहुत ही हार्ड होना। अनब्रेकेबल, यानी जो टूटे ना। ठीक है, यानी जो अटूट हो, उसी को बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत हो, यानी जो चीज़ मजबूत होगी वो टूटेगी नहीं। ठीक है, तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? बहुत ही नाजुक होना, यानी इसके फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और जो टफ है, एंडोरिंग, अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग, इसके हमारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब क्या होता है? ब्लेमिश का मतलब होता है दोष होता है। ठीक है, यानी दोष होता, दोष होना, कमी होना। ठीक है, कोई दाग धब्बा होना आपके ऊपर, यही बोलते हैं। जैसे फॉल्ट मतलब क्या होता है? फॉल्ट मतलब कमी होना। स्मच का मतलब भी क्या होता है? कमी होना, कोई दोष होना आपके ऊपर। स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब क्या होता है? यानी आपके ऊपर कोई दोष लगना। ठीक है, क्या लगना? दोष बोलते हैं उसको, दोष बोलते हैं। ठीक है, और स्टेन का मतलब क्या होता है? धब्बा होना, कोई चीज़ धब्बा लग जाना। ठीक है, यानी धब्बा आपके ऊपर कोई चीज़ से लग गया है, यानी कि इसमें क्या है? फॉल्ट का धब्बा होना, बदनामी का धब्बा होना। तो इसको बोल गए कि उसके ऊपर तो बदनामी का धब्बा लग गया हुआ है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। यानी ब्लेमिश क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, और इसका वर्ड मतलब क्या होता है? यानी फॉल्ट, स्मच, स्टिग्मा, स्टेन, यानी दाग धब्बा, दोष, इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो हमारा इसका जो हमारा सिनोनिम हो जाए, इसका जो हमारा एंटोनिम है प्योरिटी। जैसे इसका मतलब क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है, यानी बिल्कुल प्योर होना, साफ़ सुथरा होना। और इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है? यानी कोई दोष ना होना। ठीक है, यानी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना। स्पॉटलेस, स्पॉट का मतलब क्या होता है? धब्बा होना। और लेस का मतलब बिना, यानी दाग धब्बा रहित होना, यानी बिना किसी दाग धब्बा के होना, बिल्कुल साफ़ क्लियर होना, उसको बोलते हैं। ठीक है, और इस स्टेन, स्टेन का मतलब भी क्या होता है? स्टेन का मतलब क्या होता है? धब्बा होता है। ठीक है, जैसे ऊपर पड़ा था उसमें लेस लगा दिया तो क्या है? बिना दाग धब्बा के, बिना किसी दोष के साफ़ सुथरा होना, पाक साफ होना। ठीक है, उसी को बोलते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है
ब्लीक, ठीक है। ब्लीक का मतलब क्या होता है, ब्लीक का मतलब भी क्या होता है, डिसमल यानी ग्लूम, यानी क्या होता है, क्या होता है, उदास होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब होता है उदास, उदास होता है, ठीक है। यानी डिसमल होना, क्या होना, उदास होना, ग्लूमी, ठीक है, चिली, ड्रेरी यानी बहुत ही उदास होना, सैडनेस होना, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी ब्लीक का मतलब होता है उदास, निराशा से मतलब है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला होता है, यानी बहुत ही जो कोई चीज़ अच्छी होगी, खुशमिजाज होगी, उसको ब्राइट ही तो होगी। प्लीजेंट मतलब खुश होना, ठीक है। बामी होना, यानी बामी का मतलब बहुत ही खुशमिजाज होना, चीयरफुल होना, इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत ही खुशमिजाज होना, ठीक है। तो नहीं, ये हमारा इसका हो जाएगा। यानी ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है डिसमल, यानी बहुत निराश, उदास होना, ग्लूमी होना यानी अंधकार जैसा होना, बहुत ही सैडनेस होना, रफ होना, चिली होना। चिली का मतलब क्या है, बहुत ठंडा होना। ठंडा का मतलब क्या होता है, बहुत ही उदासी तो होगा कोई, ठीक है। ड्रेरी होना, यानी ड्रेरी का मतलब बहुत ही डरा हुआ होना, ठीक है, उदास होना, तो उसी का मतलब होता है। और चेरी का जो है ब्राइट, प्लीजेंट, बामी, केयरफुल, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब बहुत ही अच्छा, खुशमिजाज, अच्छा चीज़ होनी, ठीक है। खुशमिजाज होना, सब कुछ खुशी होना, हर तरफ खुशी खुशी होना। ओके फ्रेंड, आगे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लेम, ठीक है। ब्लेम का मतलब क्या होता है, ब्लेम का मतलब ही यही होता है दोष लगाना, ठीक है। तो ब्लेम का मतलब क्या होता है, दोष लगाना होता है। रिप्रूव करना, ठीक है, रिप्रूव करना, किसी चीज़ को प्रूव कर देना, यानी रिप्रूव कर देना, यानी दोष लगा देना। अपग्रेड करना, इसका मतलब भी होता है दोष लगाना, ठीक है। यानी अपग्रेड करना, ठीक है। अपग्रेड का मतलब क्या होता है, यही क्रिटिसाइज करना। सेंसर, सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब भी क्रिटिसाइज करना, ब्लेम, ब्लेम करना, किसी को दोष लगाना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, इसका एंटोनिम जो है कमेंड। कमेंड का मतलब क्या होता है, यानी कमेंड करना, यानी किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। अपलाउड का मतलब भी प्रशंसा होना, यानी किसी की तारीफ करना। लाउड, लाउड तरीके से मतलब क्या, लाउड तरीके से यानी किसी तरीके से बोलना किसी के लिए, यानी प्रशंसा करना। प्रेस का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। तो इसके जो ये हमारे एंटोनिम हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंस, बहुत ही अच्छा वर्ड है और ये अक्सर हमारा पूछा भी जाता है बेनेवोलेंस। देखो जहाँ भी वर्ड ये हमारा बेने लग जाए, ठीक है, बेने, ये हमारा इसका रूट वर्ड है और इसका ये हमेशा किससे आता है, ये इसका सेंस हमेशा अच्छे से ले आता है, ठीक है, बेनेवोलेंस। तो इसका ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता होना। जनरसिटी, ठीक है, जनरसिटी का मतलब भी ग्लोरीनेस होना, ठीक है, दयापन होना। चैरिटी, चैरिटी क्या होता है, दान होना, एक किसी को यानी दान देना, ठीक है, वही बोलते हैं। लिबरलिटी, ठीक है, उदारता होना, कोई उदार व्यक्ति हो तो उसे उदारता बोलते हैं, ठीक है, वो लिबरलिटी बोलते हैं, ठीक है, लिबरलिटी। और जो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखो इसमें ये जो हमारा लिखा है मेलेवोलेंस, ठीक है, इसमें बेनेवोलेंस लिखा है, इसमें मेलेवोलेंस लिखा है। जहाँ भी बैन लिखा हो वहाँ तो गुड से सेंस आएगा, ठीक है, गुड का सेंस होगा अच्छे से। और लेकिन जहाँ भी अगर मेल लिखा नज़र आ जाए तो आप समझ लेना कि इसका वर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव से ही होगा, ठीक है, किससे होगा, नेगेटिव से होगा। तो यानी बेनेवोलेंस का मतलब तो बहुत ही उदार व्यक्ति होता है और मेलेवोलेंस का मतलब बहुत ही बेकार व्यक्ति होता है, क्रूअल व्यक्ति होता है, निर्दयी व्यक्ति होता है, उसी को बोलते हैं मेलेवोलेंस, ठीक है, मेलेवोलेंस। इनह्यूमैनिटी, ठीक है, निर्दयी होता है, ठीक है, क्रूअल्टी बोलते हैं उसे, यानी उसके अंदर कोई भी दया ना हो, कोई ह्यूमैनिटी ना हो, उसी को बोलते हैं। मैं देखो यहाँ पर भी मेल लगा है, मेलिग्निटी, ठीक है, मेलिग्निटी का मतलब यानी बहुत ही क्रूरता उसके व्यक्ति के अंदर हो, ठीक है। अनकाइंडनेस होना, यानी दया ही ना हो, बिल्कुल अनकाइंड हो, ठीक है, यानी क्रूर व्यक्ति हो, निर्दयी हो, उसी को बोलते हैं। ओके फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बारबेरस। बारबेरस का मतलब क्या होता है, बारबर से बना है। बारबेरस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, यानी जंगली कोई व्यक्ति, असभ्य बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो असभ्य व्यक्ति होता है, ठीक है, असभ्य, यानी जिसके अंदर सभ्यता ही ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सेवज, जंगली। अनटेम्ड, अनटेम्ड का मतलब होता है, टेम्ड का मतलब क्या होता है, पालतू, और अनटेम्ड का मतलब होता है जो छुट्टा हो, बिल्कुल, ठीक है, जंगली हो, इधर उधर फिरता हो, उसे कोई तमीज ना हो, ठीक है, बिल्कुल असभ्य हो, उसी को ब्रूटल बोलते हैं। ब्रूटल यानी इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही जंगली, घातक होना, ठीक है। जिसका हमारा क्या, जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब क्या है, सभ्य व्यक्ति होना, ठीक है। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब दया,
दया होती है, ठीक है। ह्यूमन होना, किसी के अंदर काइंडनेस होना, दयापन होना। रिफाइंड यानी कोई व्यक्ति रिफाइंड कर दिया गया हो, यानी साफ सुथरा व्यक्ति, प्योर हो। जेंटल साधारण, ठीक है, साधारण मतलब जेंटल होना, उसके अंदर जेंटलपन होना, यानी साधारणता होना, उसके अंदर वो काइंडनेस होना, तो इसी को बोलते हैं। ओके फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आज का जो हमारा वर्ड है, बेफल। बेफल का मतलब क्या होता है? बेफल का मतलब होता है किसी चीज़ को नाकाम बनाना, ठीक है। किसी चीज़ को क्या करना? नाकाम करना, ठीक है, नाकाम करना। तो बेफल में बाधा भी हो सकती है, ठीक है। नाकाम करना यानी बाधा डालना, ठीक है। कन्फाउंड करना, ठीक है, इलूड करना, फ्रस्ट्रेट होना, परप्लेक्स होना, ठीक है, कन्फ्यूज होना। परप्लेक्स का मतलब कन्फ्यूज भी होता है। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया हो, यानी बाधा हो गई हो किसी, इलूड होना, ठीक है। तो इसका मतलब यानी किसी न किसी चीज़ को रोक देना होता है। इनका सभी का मतलब है यानी काम को रोकना होता है, बाधा डालना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा क्या है, पॉइस। पॉइस का मतलब क्या होता है? यानी किसी चीज़ को, यानी फ्लोरिश में आना, ठीक है, चालू यानी अपने गद्दे में आना। कंपोजर। कंपोजर का मतलब क्या है? किसी चीज़ को कंपोज करना, ठीक है, आगे बढ़ाना, ठीक है। फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? ये किसी की चीज़ को फैसिलिटी दे देना, ठीक है, यानी वो किस में आ जाएगी? प्रगति में आ जाएगी, ठीक है, उसी को बोलते हैं। कोऑपरेट करना यानी सहयोग करना, ठीक है। सहयोग यानी किसी को सहयोग करोगे तो वो क्या हो जाएगी? उसको मदद मदद मिल जाएगी तो वो आगे बढ़ेगी ना, ठीक है, उसी को। तो ये इसके हमारे एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, बिविचिंग। बिविचिंग का मतलब क्या होता है? बिविचिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आप किसी को मोहक करना, ठीक है। क्या करना? मोहक। मोहक, मोहक मतलब क्या होता है? यानी लुभाना होता है, ल्योर करना, ठीक है, ल्योर करना यानी अट्रैक्ट करना किसी चीज़ को अपने अपनी तरफ, ठीक है, यानी मोहक बनाना, और या फिर अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, उसी को बोलते हैं। तो जैसे कि मैजिकल होना, जादुई होना, ठीक है। फैसिनेटिंग, फैसिनेट करना, किसी को अपनी तरफ खींचना, ठीक है, उसी को चित्त आकर्षक करना। टेंटल टेंटलाइजिंग करना। टेंटलाइजिंग का मतलब क्या होता है? यही आकर्षित करना, अपनी तरफ लुभाना, ठीक है। स्पेल बाइंडिंग करना, सॉरी। स्पेल बाइंडिंग का मतलब यानी उसको अपने वर्डों में बांध लेना, ठीक है, अपने शब्दों में फंसा लेना, उसको अपनी तरफ खींच लेना, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो विवेचिंग का मतलब यही होता है कि आकर्षित करना, लुभाना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, चार्म चार्म करना अपनी तरफ, यही होता है, ठीक है। जो इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? अरुचिकर होना, ठीक है। आपको जब किसी भी चीज़ में रुचि नहीं होगी तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है, इस इसका ये मतलब होता है। रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब भी यही होता है, यानी प्रतिकूल होना। यानी एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल क्या होता है? जो किसी के रिलीवेंट होता है, किसी के सुसंगत होता है, ठीक है, किसी के योग्य होता है। और प्रतिकूल ये होता है जो किसी के मतलब सुसंगत ही ना हो, मेल ही ना खाए, रिलीवेंट हो, ठीक है। तो यानी जो हमारे काम का नहीं होगा, हमें रुचि नहीं होगी, इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हम उससे दूर भागेंगे, तो उसी को वो रिपग्नेंट बोलते हैं, ठीक है। और नॉसिटिंग। नॉसिटिंग का मतलब क्या होता है? डिस्गस्टिंग। नॉसिटिंग और डिस्गस्टिंग एक ही बात है, यानी बहुत ही घिनौना होना, ठीक है। घिनौना का मतलब क्या? यानी अरुचिकर होना, इसमें जिसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो, उसी को बोलते हैं। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, आज हम लोगों ने ये अपना जो बी अल्फ़ाबेट था ये हमने कवर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सी अल्फ़ाबेट्स को शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड, तब तक हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।